हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। काफी दिनों बाद मिले हैं और आज हम बात करने वाले हैं अपने फिजिक्स पेपर के एग्जाम पैटर्न पर कि अधिकांश स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रश्न कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, किस चैप्टर से आएगा, किस क्रमांक पे आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई कि क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कौन सा क्वेश्चन, उसमें भी पार्ट होते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पुट अप किया जाएगा, वह कितने मार्क्स का आएगा। इससे क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका वेटेज कितना होगा। इनमें अपने अंतर्गत इसमें क्या है, जो 9 क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाएंगे इनमें इनमें डेफिनेशन वगैरह, सीधे फॉर्मूला और फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इनका वेटेज कितना रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, तो इसका इस प्रकार से वेटेज कितना हो जाएगा, 9 नंबर। और यहां पर ये तीनों का अगर हम सम करें, तीनों का हम अगर यहां पर सम करते हैं तो कितने निकल के आता है, देखो टोटल जो अपना सेक्शन ए है, कौन सा अपना सेक्शन ए, वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 18 प्लस 3 23, इसका सम है 23। ठीक है, तो सेक्शन अपना सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन ए आप इसको समझ सकते हो, ये 23 नंबर का हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना एग्जाम जो पैटर्न है उसमें सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में तो सेक्शन ए से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, वहीं सेक्शन नंबर बी में देखते हैं, तो सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर
इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 13 तक। और इनका वेटेज जो होगा, इनका वेटेज कितना होगा? प्रत्येक क्वेश्चन जो इसमें है वह होगा 1.5 नंबर का, 1.5 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। ठीक है भाई साहब। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी जो है अपना, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से 13 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक मार्क्स, प्रत्येक जो क्वेश्चन है 1.5 मार्क्स का होगा। ठीक है। वहीं अब दूसरी तरफ हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। ठीक है भाई, सेक्शन सी चलते हैं सेक्शन सी में। और सेक्शन सी में देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े बड़े 3 क्वेश्चन यहां पे से निकाले जाएंगे, 14, 15 और 16। ठीक है भाई। और इनके जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये 3-3 नंबर के होंगे और ये बड़े क्वेश्चंस होंगे। ठीक है भाई साहब। और ये इसमें काफी बार चॉइस भी दे दी जाती है, जो 14, 15 और 14, 15 और 16वां क्वेश्चन जो है अपना, इसमें क्या है, चॉइस भी मिल सकती है, वरना नहीं सीधे इसमें डेरिवेशन आने का चांस है, सीधे इसमें डेरिवेशन पूछेगा। ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन देखें तो ये कितना हो गया, इस जो सेक्शन बी है अपना वो उसका वेटेज हो गया 15 नंबर का। एंड सेक्शन सी में मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्शन सी में क्या है, क्या लफड़ा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 होंगे। ठीक है भाई साहब। और ये 3-3 नंबर के होंगे, तो टोटल 9 नंबर का ये वेटेज रह गया। और इसमें सीधे बड़े क्वेश्चन होने के कारण सीधा क्या है कि इसमें डेरिवेशन आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। वहीं अब अगर हम देखें, वहीं देखते हैं कि अब अपना नेक्स्ट जो अपना इसमें नेक्स्ट पार्ट, इसमें सिर्फ एक पार्ट रह गया है, वो है सेक्शन नंबर 4। कौन सा सेक्शन है अपना? सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन 3 में हमने 16 में क्वेश्चन तक देख लिए थे, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा? इसमें जो अपना पहले 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17वां और 18वां, और इनका वेटेज रहेगा पर क्वेश्चन 4। तो इस तरह से टोटल ये कितने हो जाएंगे, 8 नंबर के। और ये अपना क्या हो गया, टोटल जो इसका है सम 56 हो जाएगा। 56 नंबर का अपना एग्जाम होता है थ्योरेटिकल, एंड 44 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आएंगे और आगे देखते हैं कि कौन से चैप्टर से किस क्वेश्चन को रखा जाएगा। अब उसको देखते हैं। तो सीधे हम पहले आते हैं सेक्शन 4 पर ही आ जाते हैं। तो सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 4 में अपने पास कितने चैप्टर हैं? सेक्शन 4 में चैप्टर है अपने पास केवल और केवल 2 चैप्टर, चैप्टर 7 और दूसरा है चैप्टर 9। ठीक है, तो सीधे सीधा फंडा है, यहीं से डेरिवेशन आएगा और वो भी बड़ा आएगा। ठीक है, तो जो चैप्टर अपना 7 है, इससे तो सीधा सीधा आप देख लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 नंबर का सीधा सीधा आप इसमें तैयार कर लीजिए। एलसीआर, जो एलसीआर जो अपना है टॉपिक है, इसमें इसका संयोजन वगैरह भी है। और दूसरा टॉपिक है इसमें ट्रांसफॉर्मर।
जहां तक है क्वेश्चन यहीं से ही पुटअप कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही ध्यान रहे कि इसके साथ ही 3 नंबर का था आपको इसको पूछेगा और इसमें एक न्यूमेरिकल भी टपका देगा। ठीक है, 1 नंबर का यहां से 101% न्यूमेरिकल टपकाएगा। और न्यूमेरिकल्स को देखकर आरबीएसई में क्या आपने देखा कि सीबीएसई का जो एग्जाम है फिजिक्स का काफी टफ आया था। तो ऐसे एग्जाम को देखकर आप घबराइए मत। अपने आरबीएसई में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बहुत सरल होते हैं और फॉर्मूला बेस होते हैं। और ज्यादातर आप 5 ईयर के अपने जो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज हैं उन्हीं को कर लीजिए, वहीं से जो न्यूमेरिकल से पूछ जाएगा, क्योंकि रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट इस प्रकार से फंडा अपनाया जाता है। और यही फंडा अपना लागू होता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। यदि आपने 5 साल के पीवाईक्यूज कर लिए तो वहीं से आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा और न्यूमेरिकल्स भी वहीं से आ जाएगा। ठीक है तो मैंने बताया कि 7 नंबर चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा और बड़ा क्वेश्चन जहां तक है यहीं से फंस जाएगा। एलसीआर और ट्रांसफॉर्मर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। वहीं यदि अगर हम देखें चैप्टर नंबर 9 को, तो चैप्टर नंबर जो 9 है इसको अपन इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं कि इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो मेरा कहने का मतलब यह है इसको ढंग से गोट लीजिए। तो यहीं से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। तो इसमें इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूं। तो पहले भाग में आप इसमें क्या तैयार कर सकते हो, एक तो इसमें टॉपिक हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसमें हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और दूरदर्शी भी इसमें आप कर लीजिए। ठीक है, दूसरी तरफ हम इसका जो पार्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन प्रिज्म में। और प्रिज्म में जहां तक है क्वेश्चन हर बार प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद हो सकता है पिछली बार भी पूछा गया है। तो देखिए, और इसको हम कैसे गोलीय पृष्ठ, जो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन है, एक टॉपिक इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, और चौथा इसका जो हम पार्ट कर सकते हैं वह लेंस मेकर वगैरह सूत्र है, लेंस मेकर सूत्र। और इसके अलावा हम सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज आपको बता देंगे, पीडीएफ डाल देंगे। उसमें टोटल पेपर 80% पेपर उसी में से फंसेगा, 100%। और हम आपको एक बुक जो बताने चाहते हैं उस बुक को कर लीजिए। एग्जामिनेशन आईडी नाम से एक आती है किताब, वहां से 80 से 90% क्वेश्चन फंसे जाते हैं। क्योंकि क्या है, आरबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन को रिपीट ज्यादातर किया जाता है। तो देखो, सेक्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3। तो काफी वेटेज 8 अंक का वेटेज है सेक्शन नंबर 4 का। उसके बाद है सेक्शन नंबर 3। और सेक्शन नंबर 3 में जो अपने क्वेश्चन आने वाले हैं वे कौन कौन से हैं, जैसे कि आप जानते ही हो।
इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? सेक्शन नंबर 3 में इसका कुल वेटेज रहेगा 9 नंबर का, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 14 क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है और सेक्शन 3 में है, और इसका वेटेज एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, और इसमें से ये आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। दैट इज कंफर्म, कंफर्म है भाई साहब, बिल्कुल 101%। चैप्टर नंबर 3 में से 14वां क्वेश्चन आएगा, और बड़ा क्वेश्चन है तो इसके चांस ये बनते हैं कि यहां से 101% डेरिवेशन आएगा। ठीक है भाई, तो जो भी डेरिवेशन अपने चैप्टर नंबर 3 में है उनको गोट लीजिए भाई साहब, आएगा, कंफर्म आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 15 में है वह आएगा अपना चैप्टर नंबर 4 से। कहां से? चैप्टर नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 16 ये आएगा चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है भाई, कहां से आएगा? चैप्टर नंबर 11 से। तो इस तरह से आप सेक्शन सी, सेक्शन 3 प्लस सेक्शन 4 को अगर अच्छी तरह से आप तैयार कर लेते हो तो आप काफी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, अब आई हमारी बारी सेक्शन नंबर बी की। कौन सा? सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो जैसे मैं आपको सीरियल वाइज यहां लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है भाई, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, बिल्कुल डेफिनेटली आप याद रख लीजिए, यह क्वेश्चन जो है 4 ये चैप्टर नंबर 1 से ही पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका जो वेटेज है 1.5 मार्क्स का है। तो यहां से न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, या डेरिवेशन भी आपसे यहां से पूछ सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपना चैप्टर नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 से, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 से, सॉरी 8 से। जो क्वेश्चन नंबर 8 जो अपना है वह होगा क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है गुरु, और क्वेश्चन नंबर 9 ये चैप्टर 10 से, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है अपना वह भी होगा चैप्टर 10 से।
यहां से जो चैप्टर 10 और 10 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर आपको पूछ सकता है हाइगेंस प्रिंसिपल्स। ऐसा हो सकता है कि इसमें एक हो हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेन का सिद्धांत, तो पूछ ले यहां से। दूसरा आपसे ध्रुवण, पोलराइजेशन, वेव, व्यतिकरण इत्यादि की परिभाषा भी यहां से पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, इनको पढ़ के जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हम, और क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 14, यहां से 11 जो क्वेश्चन है वह चैप्टर नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 13 से, और क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 14 से। बिल्कुल कंफर्म है, ऐसे ही आएंगे भाई, बेझिझक, ध्यान रखना। अब सेक्शन ए में भी हम क्या देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स जो है अपने, ब्लैंक्स, ये कहां से आएंगे, तो ये डेफिनेटली आप याद रख लीजिए कि ये चैप्टर 1 से आएगा, एक चैप्टर 1 से आएगा, 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से भी नहीं आएगा, 10 से आएगा, 11 से आएगा, 12 से आएगा, 13 से नहीं आएगा, 14 से आएगा। ठीक है, तो ये किस किस से नहीं आएगा, 2, 8, 9 और 13। ठीक है भाई, इनसे ये नहीं आने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स इनसे बिल्कुल भी भूल के भी नहीं पूछा जाएगा, दैट्स कंफर्म। और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन ए में भी थर्ड पार्ट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वे कहां से निकाले जाएंगे, वे कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, मैं आपको ये बता देता हूं। तो वे आएंगे, पहले से आएगा, दूसरे से आएगा, 5वें से आएगा, 6ठे से आएगा, 9वें से भी आएगा, 10वीं से भी आएगा, 12, 13 और 14 यहां से आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है भाई, तो डरिए मत। अब आपको क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अब जैसे कि आप कहो कि एग्जाम में 14 नंबर जो चैप्टर है अपना, उससे हर बार, अब से पहले उसका पैटर्न क्या था कि उससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता था, और इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता था थ्योरेटिकल था, पीएन संधि डायोड का पूरी तरह से वर्णन करना पड़ता था, निबंधात्मक सा क्वेश्चन होता था, वह आपके नहीं आएगा। रेक्टिफायर का जो क्वेश्चन है वो आएगा ही नहीं पढ़े में, तो वो आएगा अभी तो ब्रेक डाउन होके आएगा, टूट के आएगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो। दैट्स मीन आप घबराइए मत बिल्कुल भी, जस्ट चिल। अगर आप डरोगे तो आपका एग्जाम खराब हो सकता है। ठीक है, आप सुबह जगिए, अच्छे से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए मैंने किया है वो बहुत अच्छा किया है, और अपने आप पर बिलीव रखिए, तो ये आप कुछ कर सकते हो। और कहते हैं ना कि जिंदगी की जंग हो या एग्जाम का डर हो या लैब में कोई भी लड़ाई हो,
तो हारता कौन है? जो डर जाता है। और कहते हैं डर गया वो मर गया या फिर डर गया। ठीक है, तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और विश्वास रखिए कि आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मिलते हैं नई अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।